Subscribe and press the bell icon for latest updates. देखिए, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया, यानी 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। अच्छा, वही देखिए किसान भाई लोगों के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गेहूं के किसानों को बड़ी राहत दी है। अभी जो हाल ही में बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते कई सारे किसानों की फसलें खराब हो गई, बर्बाद हो गई, राइट। तो 18% तक अगर टूटे और बदरंग वाले गेहूं के दाने भी है ना, तो उनको भी MSP पर अब केंद्र सरकार खरीद करेगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और लस्टर लॉस में किसानों को क्या क्या राहत मिलेगी, जिसकी जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल इन 4 राज्यों के किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है, जहां सरकार ये छूट देने जा रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने क्वालिटी के नियमों में ढील दी है। मतलब बरसात की वजह से अगर गेहूं खराब भी हो गए ना, तो भी उनको सरकार MSP पर खरीदेगी। देखिए, हरियाणा को भी केंद्र सरकार से राहत मिली है। गेहूं की चमक में कमी हो, चाहे सिकुड़े टूटे गेहूं के दाने हो, 80% तक खराब वाली फसल भी खरीदी जाएगी। और पंजाब में भी इसी तरह से केंद्रीय एजेंसियां सारी फसल उठाएगी। केंद्र सरकार ने राहत दी है। मोदी सरकार की तरफ से 80% खराब दाने होने पर भी 5 रुपए 31 पैसे प्रति क्विंटल कट लगेगा इसका, लेकिन फसल खरीदी जाएगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में जल्द दिखेगा देश का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर। निर्माण की पुरानी तकनीक बदल रही है और ये जो नया पोस्ट ऑफिस बनाया जाना है, पूरा 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को भारत में पहला एप्पल स्टोर भी खुलने जा रहा है। इसके जस्ट 2 दिन बाद दिल्ली में भी एक एप्पल स्टोर की शुरुआत होगी। तो बोले तो मुंबई और दिल्ली 2 जगहों पर देश में एप्पल स्टोर खुलने वाले हैं, एक 18 अप्रैल को, एक 20 अप्रैल को। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक भी भारत आएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन जाएगा। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर होगी हमारी इकोनॉमी इंडिया की, है ना। हालांकि दोस्तों IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से 0.20% भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 24 यानी वित्त वर्ष 2024 में 5.9% रह सकती है, जो कि RBI के अनुमान से काफी कम है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, कोटक महिंद्रा बैंक में FD कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 7.20% तक इंटरेस्ट दे रहा कोटक महिंद्रा बैंक। अलग अलग दिनों की FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा आम आदमियों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। और वैसे बैंक की बात हो रही तो आपको बता दूं, HDFC बैंक की तरफ से भी लोन सस्ता किया गया। अब आपकी EMI घट जाएगी अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है तो। HDFC बैंक ने MCLR में कटौती की है और इस कटौती के बाद ओवरनाइट MCLR 7.80% रह गया, जो कि पहले 8.65% था, यानी 85 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। कुल मिलाकर के अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की EMI में कटौती होगी, अकॉर्डिंग टू आपने कितना लोन लिया हो उसके अनुसार, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कल 13 अप्रैल को रोजगार दिए जाएंगे देश के 71,000 युवाओं को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये अपॉइंटमेंट लेटर जो दिए जाएंगे ना देश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को, ये किन किन विभागों में नियुक्तियां होगी, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट होगी, है ना। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मेरा घर छीन ले, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। उन्होंने वायनाड में कहा कि सांसदीय घर छीना, सब कुछ छीना, पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कांग्रेस सुधरी नहीं तो साफ हो जाएगी। असम राज्य में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बोले कि मेरे जिगर के टुकड़ों आने में देर हुई, उसके लिए माफी। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वही देखिए, कर्नाटक में बीजेपी ने 189 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें सिर्फ 8 महिलाएं हैं। 52 नए नाम भी सामने देखने को मिले। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 मीटिंग से दिक्कत है। पाकिस्तान ने कहा कि ध्यान भटकाने की ये कोशिश नाकाम होगी, हम विरोध करते रहेंगे। बड़ी खबर देखिए, CBSE को सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है, जिससे कि CBSE की किताबें और परीक्षाएं सस्ती होंगी। CBSE बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री के तहत होने वाली आय पर इनकम टैक्स में छूट दी है। तो इसका सीधा फायदा अभिभावकों को मिलेगा, स्टूडेंट फीस वगैरह में, किताबों में, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है, BCCI खर्च करेगा 500 करोड़ रुपए हमारे देश के अलग अलग क्रिकेट स्टेडियम की मरम्मत करने के लिए। वनडे वर्ल्ड कप से पहले काम खत्म करने की प्लानिंग है। देश के टॉप 5 स्टेडियम में रिनोवेशन का काम होगा, यानी कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी क्रिकेट स्टेडियम की, है ना। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डिग्री वेरिफिकेशन के लिए एक बड़ी कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास वकालत की डिग्री नहीं है ना, उन्हें जुडिशियल सिस्टम में एंट्री नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए समय रहते वकीलों का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि अब बिना LLB डिग्री वाले वकील जो हैं, मतलब जो पैसे से वकील हैं लेकिन अगर उनके पास LLB की डिग्री नहीं है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट वगैरह और किसी भी कोर्ट में सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चीन के बाद अमेरिका ने भी युद्धाभ्यास शुरू किया। सबसे
सबसे बड़ी ड्रिल में यूएस फिलीपींस के 17,000 सैनिक शामिल होंगे। बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके। सरकार से अडानी से संबंधित ये सवाल किया था, तो इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने अपने 4 साल का रिकॉर्ड दिया, ब्यौरा दिया और कहा कि ये 20,000 करोड़ रुपए हिस्सेदारी बेच करके जुटाए हैं अडानी ग्रुप ने। वह देखिए, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, किसान के बेटों से शादी करने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की तरफ से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी ये वादा किया और बोले कि सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। दरअसल ये जो घोषणा की गई है कर्नाटक की तत्कालीन सरकार की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को उनकी पार्टी के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, है ना। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा ऐलान देखिए, अब ट्रांसजेंडर्स को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी एमपी सरकार के कुछ फैसले देखिए, बीपीसीएल भी प्लांट लगाएगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार 15,000 करोड़ टैक्स में भी छूट देगी। और सबसे बड़ा फैसला जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग का रहा वो ये कि अब ट्रांसजेंडर भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। जो थर्ड जेंडर है ना, ट्रांसजेंडर, उनको अब ओबीसी में गिना जाएगा। पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए ये, और इनको सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण भी मिलेगा, है ना। मतलब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वाकई में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में बिहार और तमिलनाडु सरकार को तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है और मनीष कश्यप दर्ज केस में क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी मांगा है। वहीं देखिए, बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद ने भी मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए कहा, एक बड़ा दावा किया उन्होंने, ट्वीट करके क्या लिखा देखिए जरा आप, कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। तो न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही होगा। कुल मिलाकर के सपोर्ट किया सोनू सूद ने मनीष कश्यप को। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाय के मूत्र में होता है खतरनाक बैक्टीरिया, ये इंसानों के लिए डायरेक्ट पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। IVRI के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बड़ी बात सामने आई है।